जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले का शिकार हुए राजस्थान के 4 लोगों के शव जयपुर पहुंच चुके हैं। हमले में घायल पवन सैनी को भी जयपुर लाया गया है। इससे पहले इन 4 शवों का पोस्टमार्टम जम्मू कश्मीर में ही हुआ। दरअसल हमले में कुल 10 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें राजस्थान के 5 लोग भी हमले का शिकार हुए। चोमू के रहने वाले राजू और उनकी पत्नी ममता सैनी की मौत हो गई इस हमले में। वहीं हरबाड़ा के रहने वाली पूजा सैनी और उनके 2 साल के बेटे टिट्टू सैनी की भी मौत हो गई थी, जबकि पूजा के पति जो पवन है वो घायल हुए थे, उनके फ्रैक्चर हुआ था। दूसरी तरफ परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि मृतकों के पैतृक गांव पहुंचे हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने आतंकी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है। और ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ चुकी है, जब जो मृतक हैं उनके शवों को जयपुर लाया गया। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जयपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर 4 मृतकों के शवों को जयपुर लाया गया है। पूजा एक्सप्रेस से ये जो शव हैं वो जयपुर लाए गए हैं। निरंजन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निरंजन, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? वापस से निरंजन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर 4 जो मृतक हैं उनके शवों को जयपुर लाया गया है और इन शवों को अब इनके घर पर भेजा जाएगा। जो मृतक हैं उनके घर पर इन शवों को भेजा जाएगा। रियासी जो जगह है वहां पर जम्मू कश्मीर में ये आतंकी हमला हुआ था। एक बस पर, तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस पर हमला कर दिया गया था और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 4 लोग जयपुर जिले के रहने वाले हैं और इनके यदि नाम हम आपको बता दें तो चोमू के रहने वाले राजू और उनकी पत्नी ममता सैनी की इस आतंकी हमले के अंदर मौत हो गई थी, जबकि जो राजू की भतीजी हैं पूजा सैनी, जो कि हरबाड़ा में रहती हैं, उनकी और उनके 2 साल के बच्चे की भी इस घटना में मौत हो गई थी। आतंकी घटना के अंदर, हमले के अंदर 2 साल का बेटा टिट्टू भी इसमें मौत का शिकार हो गया था। दूसरी तरफ पूजा के जो पति हैं पवन, उनकी वो घायल हो गए थे और उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है जो जानकारी फिलहाल अभी मिल पाई है अपडेट की, उनको भी जयपुर लाया गया है। निरंजन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास फिलहाल? देखिए दीपक, बड़ी हृदय विदारक जो है वो तस्वीर हम समाचार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर लाया गया है और प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया गया था। अगर बात करें तो पूरे जो है यहाँ से जो डेड बॉडीज हैं, इनके जो जगह हैं वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा, चाहे वो चोमू है चाहे वो हरबाड़ा है। तो जगह जगह जो है जहाँ पर इनका जो है घर है वहाँ पर इनको ले जाएगा। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर लगी हुई। उसके अलावा तमाम यहाँ पर आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और दीपक देखिए, थोड़ी देर में कहें तो यहाँ से रेलवे स्टेशन से जो है इनका पार्थिव देह जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। और बड़ी हृदय विदारक ये घटना इसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से जो चीजें होती हैं या फिर कहें तो आतंकवादी हमला होता है, यहाँ पर राजस्थान के भी कुछ लोग जो है इसमें जो है यहाँ पर जिनकी जो है वो मौत हो जाती है। देखिए यहाँ पर आप सीधी तस्वीर जो है मेरा परिवार का नहीं, हिंदुस्तान के हर नेता का परिवार खत्म हुआ है, हर मंत्री का परिवार खत्म हुआ है, मोदी जी का परिवार खत्म हुआ है, मुख्यमंत्री जी का परिवार खत्म हुआ है। ये तो मैं मानूंगा हमारे नेता है जो हमारे दर्द को समझते हैं। इस तरह की परेशानी आई आप, मतलब ऐसी परेशानी कर रहे हैं प्रशासन, परेशानी वहाँ एविडेंस लेने नहीं आई उनको। एनसीए में 2 लाख को कटरा में 2 लाख से पड़ी है, 4 घंटे में वहाँ इकट्ठे हो गए, जब जाके हमें जम्मू में लाशें मिल रही है। मांग क्या है? हमारी मांग नहीं है, हमारी मांग यही है, बात को खत्म कर दो। हमारी मांग यही है कि देश में शांति हो, ये आतंकवाद खत्म हो, यही हमारी मांग है। बाकी हमारा मेरा परिवार बर्बाद हो गया, इस मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए, कोई आस नहीं है, 22 बच्चे हैं। मैं ये चाहूंगा गवर्नमेंट से की मदद करे, गवर्नमेंट में उसका जॉब दे ताकि वो अपनी जीवन बड़ी प्रकार से निकाल पूरे साथ नहीं चलना बंद। आपके साथ पूरा राजस्थान माली महासभा साथ से पूरा परिवार तस्वीरें जयपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां पर
जो मृतक हैं उनके पार्थिव शरीरों को यहाँ पर लाया गया और उसके बाद अब जो इनके घर है वहाँ पर इन्हें भिजवाया जाएगा। चोमू के 2 मृतक हैं और उसके अलावा जो राजू और उनकी पत्नी है चोमू के रहने वाली, उनकी मौत इस हमले के अंदर हुई थी, आतंकियों के हमले के अंदर, राजू और ममता सैनी की। और राजू की जो भतीजी है पूजा, जो कि हरमाड़ा की रहने वाली है, उनका निधन भी इसमें हुआ था, उनकी मौत भी हो गई थी। और साथ में 2 साल का एक मासूम बच्चा टिट्टू सैनी उसका नाम था, वो भी इस हमले में मारा गया था। 4 लोगों की कुल मिलाकर मौत इसमें हुई थी। और एक व्यक्ति जो कि पूजा के पति हैं पवन, वो इसमें घायल हुए थे, उनके फ्रैक्चर हुआ था, उनका कटरा में इलाज करवाया गया और उन्हें भी जयपुर लाया गया है। और अब कुछ देर में ये जो पार्थिव शरीर हैं उनको घर पर भिजवाया जाएगा। इन मृतकों के परिवारजन जो है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं इन शवों को लेने के लिए। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी हमें तस्वीरों में भी नजर आए, वो भी यहाँ पर पहुँचे, जनप्रतिनिधि भी कुछ पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो परिजन है उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। न केवल परिजन बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी आक्रोशित हैं। चोमू के अंदर लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है, विरोध भी जताया है और शांति की बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से शांति स्थापित हो, ऐसी आतंकी घटनाओं को रोकना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब ऐसे आतंकियों को देना चाहिए। इस तरीके की जो मांगे हैं उठने लगी हैं। और निरंजन ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, हमने सुना लोगों को, जो परिजन है वो कहाँ से आक्रोशित हैं, मुंह तोड़ जवाब अब आतंकवाद के खिलाफ देने की बात यहाँ पर की जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये हमारे परिवार के साथ हादसा नहीं हुआ, बल्कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आला ओहदेदार हैं, उनके साथ भी ये हादसा है, उनके परिवार के लोग गए हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए यहाँ पर अगर कहें तो जो लोग हैं या फिर कहें तो जिनके घर से ये डेथ हुई है, उनका ये कहना है कि हमें सरकारी जो सुविधाएं हैं या फिर सरकारी जो राशि मिलती है, सरकारी किसी तरीके का कोई फायदा नहीं चाहिए, हमें तो सीधा जो है जवाब चाहिए। मतलब कि कहें तो आतंकवाद को पूरी तरीके से जो है वो खत्म किया जाना चाहिए, या फिर कहें तो जैसा कि यहाँ पर जो देखने को मिला उसका जैसा वैसा ही जो है जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है दीपक काफी आक्रोशित जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरी एक प्रक्रिया चली, उसके बाद में यहाँ पर जो है उनका शव, जो मृतक है उनका शव जो है यहाँ पर जयपुर जंक्शन पर जो है यहाँ पर पहुंचा है। उसके यहाँ से जब जयपुर जंक्शन से जो है उनके घर के लिए यहाँ से सब निकलेगा। हालांकि देखिए बड़ी बात दीपक यही है, क्योंकि इस तरीके की कोई घटना होती है तो पूरा देश दहल जाता है। नहीं, इस पंजाब हमारे को कोई रेस्पॉन्स नहीं है। जम्मू के अंदर क्या बात करते हो? हमारे बंदे गए वहाँ पर, हमारे बंदे गए वहाँ पर, रेलवे में भेजी है, हमारे पवन जी ने करवाया है, उसके बाद में है, और वो 4 दिन लिए या नहीं ली। मुझे तो गवर्नमेंट से यही करनी है कि मेरा परिवार उजड़ गया सर। आज मेरे भाई के 3 बच्चे हैं और वो भी नाबालिग हैं। गवर्नमेंट उनकी आर्थिक मदद करे तो सही है, नहीं करे तो सही है। हमारे को आर्थिक मदद करे, उन बच्चों को जीवन यापन के लिए कुछ गवर्नमेंट जॉब दे। जो अभी वो 10वीं में पढ़ रहे हैं, 1 साल बाद में जैसे भी वो 18+ हो जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए सिर्फ मिली आपको ये गवर्नमेंट बात ऐसी है। हमारी आदरणीय है। मैं राजस्थान प्रदेश माली महासभा का अध्यक्ष हूँ सैनी समाज का। जैसे उदयपुर के अंदर पैकेज मिला था कन्हैयालाल का, जैसे हमारे समाज को ऐसा पैकेज मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपए को फायदा और एक सरकारी नौकरी और इन परिवार की देखरेख के लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी। हम और कुछ नहीं है सरकार से, इनको बहुत जरूरी है। इनके नाबालिग बच्चे हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा होना चाहिए। जैसे वो कन्हैयालाल के बच्चों को खर्चा कर रही सरकार अशोक गहलोत जी के टाइम पे दिया था। जैसे भजनलाल जी से हमारे निवेदन है कि हमारे परिवार को भी सारी सुरक्षा और जैसा उनको पैकेज दिया था कन्हैयालाल का, वो पैकेज हमको चाहिए। नौकरी की भी मांग, नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी हो गई ना, एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए। और कहना चाह रहे हैं आप? ये कुछ नहीं कहेंगे। हमारे आदरणीय सर, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात, ये आदरणीय हमारे समाज के अध्यक्ष हैं। ये जैसे चाहेंगे वो करेंगे। ये क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? कुछ नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं। हमारा परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम करेंगे सीएम और पीएम वोट क्यों नहीं ले लेते? अपने हम गोद लेंगे। सुनिए, आप गोद ले रहे हैं राजेंद्र गहलोत जी? इन बच्चों को गोद लेना, इनकी दैनिक शिक्षा का इनको जब तक ये सारा है तो उनकी सारी व्यवस्था मैं करूँगा। और सरकार के नियम अनुसार जो भी है सम्मानपूर्वक हम जो भी है पूरा सहयोग। हमारे नागरिक है, हमारे
जो यात्रा में गए थे उनके साथ ये घटना घटी। कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है एक आतंकवादियों की बौखलाहट है, और इसलिए जो भी होगा हमारा व्यक्ति चला गया है, उसमें उनकी सुरक्षा, उनका पालन पोषण सारी अन्य जिम्मेवारी है, और सरकारी नौकरी हम देंगे। ये आप सरकार से आप करते हैं? मैं बात करता हूँ, बात करके बता रहा हूँ, और मैं मेरी ओर से सारा करता हूँ। जिस तरह कन्हैया लाल के हत्यारों को देखिए, इसमें आप मैंने इसको सवाल मत कीजिए, आप तो प्रेस के हैं, बता दिया ना, जो भी इनका है इनको पूरा संतुष्ट कर रहे हैं। क्या बात हुई है सरकार के लिए? तो राजेंद्र गहलोत जो कि राज्यसभा सांसद है, आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम जो राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार इसकी चिंता कर रही है, देश की सरकार चिंता कर रही है, और मैं समझता हूँ ये जो कायरपूर्ण हमला जो हुआ है, निश्चित रूप से कोई आतंकवादी बचेगा नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। मोदी जी का युग है, और भजनलाल सरकार पूरी इन परिवारों के साथ में खड़ी है। सरकार पूरी परिवारों के साथ में खड़ी है, सब लोग एक परिवार के साथ में हैं। आप सुन रहे थे पिंटू सैनी, यूथ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछली बीजेपी सरकार में यूथ बोर्ड के अध्यक्ष थे, राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें हासिल था। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी है। उन्होंने कहा कि जो मृतक हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा यानी शिक्षा का खर्चा जो है, शैक्षणिक खर्च जो है वो खुद उठाएंगे, खुद के बूते, खुद के दम पर, और सरकार से डिमांड भी वो करते हुए नजर आएंगे सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी देने की बात भी उन्होंने कही है कि सरकार से बात करके दिलवाई जाएगी। जो भी सरकार कर सकती है बेहतर से बेहतर व्यवस्था पीड़ित परिवारों के लिए, वो यहाँ पर की जाएगी। ये बात यहाँ पर राजेंद्र गहलोत भी करते हुए नजर आए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी से। और अब इन पार्थिव जो शरीर हैं मृतकों के, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, उनके घर के लिए रवाना किया गया है। इसमें 2 लोग जो हैं वो चोमू के रहने वाले हैं, जबकि पूजा सैनी और उनका जो 2 साल का बच्चा है टिट्टू सैनी, वो हरमाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। और अब इन पार्थिव शरीरों को जयपुर के रेलवे स्टेशन से फिलहाल रवाना किया गया है। जयपुर जंक्शन से, रेलवे स्टेशन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्थिव शरीर जो है मृतकों के, उनको यहां से भेजा गया है, उनके घर के लिए रवाना किया है परिजनों की मौजूदगी में। हालांकि काफ़ी गुस्सा, काफ़ी आक्रोशित परिजन, समाज के लोग यहाँ पर नजर आए हैं। सरकार से डिमांड की गई है कि पुरजोर तरीके से ऐसी घटनाओं का जवाब दिया जाना चाहिए। जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने यहाँ पर मासूम लोगों के साथ की, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और साथ में जो परिवार है, जो मृतकों का परिवार है, जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन मासूमों की देखरेख की जिम्मेदारी सरकार उठाए, उनके भविष्य को लेकर सरकार कुछ फैसला करे, मुआवजा उचित दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। ये यहाँ पर डिमांड भी की गई है। तो पूरा मामला जम्मू कश्मीर में रियासी के अंदर हुए एक आतंकी हमले का है, जहां पर 10 लोगों की जान चली गई थी। और इस 10 में 4 लोग जयपुर जिले के रहने वाले थे, 2 चोमू के रहने वाले थे, और जबकि 2 लोग यहां पर हरमाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। और अब जयपुर रेलवे स्टेशन से जब इनका पार्थिव शरीर जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा पूजा एक्सप्रेस ट्रेन से, तो उसके बाद में इन पार्थिव शरीर को यहां से इन मृतकों के निवास के लिए परिजनों की मौजूदगी में रवाना किया गया है। इस हमले में 4 लोगों की जान यहां पर चली गई थी, और
निरंजन हमारे साथ में लाइव कनेक्ट है। निरंजन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है निरंजन तक हम यह आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचे। निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, रेलवे स्टेशन से। निरंजन, पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं, उन्हें रवाना कर दिया गया है, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी? क्योंकि लोगों में आक्रोश, गुस्सा यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया है। सरकारी नौकरी की डिमांड की गई है, मुआवजे की डिमांड की गई है और ऐसी आतंकवादी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब देने की डिमांड भी रखी गई है। बिल्कुल, देखिए राहुल, इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो गुस्सा लाजमी है। यहाँ पर लोग बड़े आक्रोशित थे क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है, राजस्थान के भी कई लोग जो है इसमें जो है मौत का शिकार हुए हैं। अगर कहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटना हुई है, हालांकि जिला प्रशासन के आपसी समन्वय के चलते देखिए यहाँ पर जो है जिला जयपुर जंक्शन पर है जो पार्थिव देह पहुंच चुकी है और उसके अलावा यहाँ से जो है चौमू और उसके अलावा जो अलग अलग जगह हैं जहाँ के जो लोग हैं वहां पर जो है उनको जो है ले जाया गया है। अगर बात करें तो पूरे एस्कॉर्ट के साथ जो है उनको ले जाया गया। देखिए बड़ा गुस्सा आता है इस तरीके की अगर कोई भी घटना होती है, क्योंकि दीपक किसी के भी घर से जाता है तो आदमी कम होता है, या फिर कहीं तो बहुत ही इस तरीके की घटना होती है तो बड़ी शर्मनाक ये घटना होती है। यहाँ पर लोग बड़े आक्रोशित थे। हालांकि कुछ समाज के मुखिया थे, उनकी डिमांड थी कि 50 लाख रुपए के अलावा सरकारी नौकरी जो पीड़ित परिवार है उनको दी जाए, मगर वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं या फिर पीड़ित के पक्ष वाले जो घर वाले हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आतंकवाद का जवाब जो है उनको मुंह तोड़ देना चाहिए। सरकार को किसी भी तरीके से आतंकवादी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और पूरी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है उसी तरीके से इसका जवाब जो है जैसा कि तैसा देना चाहिए। और आतंकवाद को है सरकार को सोचना चाहिए, आतंकवाद के बारे में, आतंकवाद को जो है वो खत्म करना चाहिए। दीपक, चलिए निरंजन, बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। तो निरंजन चौधरी हमारे साथ में जयपुर रेलवे स्टेशन से लाइव कनेक्ट थे, जो बता रहे थे कि पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं और अब डिमांड यहां पर की जा रही है मुआवजे की, सरकारी नौकरी की, जिससे कि जो पीड़ित के परिजन हैं, जो पीड़ित के मासूम बच्चे हैं, वो अपना गुजर बसर बेहतर तरीके से कर सके। क्योंकि माँ बाप का साया तो उनके सिर से उठ चुका है, लेकिन अब बची हुई जो ज़िंदगी है उनकी बेहतर तरीके से, वो मुकम्मल तरीके से वो जी सकें, अपने खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। इसकी डिमांड यहाँ पर की गई है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, मुआवजा दे दिया जाए। लेकिन एक आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जब तीर्थ यात्रा पर ये लोग गए थे तो आखिर जो कायराना हरकत यहाँ पर की है आतंकवादियों ने, तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए। और पूरे परिजन ही नहीं बल्कि जो आसपास के लोग हैं, पूरा शहर है, पूरा प्रदेश है और पूरा देश है, ऐसी घटनाओं को एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देने की डिमांड यहाँ पर कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां घटनास्थल की है, जहां पर यह हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के रियासी में। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर रेलवे स्टेशन की, जब इनके शरीर को, डेड बॉडी को यहां पर लाया गया और उसके बाद इन्हें यहां पर अपने निवास के लिए, अपने घरों के लिए रवाना किया गया है। तो उधर चोमू कस्बे में भी लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज आतंकी हमले में जब लोगों की जान चली गई स्थानीय लोगों की, तो लोगों का गुस्सा भी उबाल पर है। लोग परेशान हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर आतंकवादी जो घटनाएं हुई है उन पर लगाम लगाने की डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है। आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए पुरजोर तरीके से यहाँ पर उसका जवाब देने की डिमांड भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अपने आप में एक कायराना हरकत इन आतंकियों ने की थी और अमूमन कायराना हरकतें ये आतंकी करते हैं। और इसका शिकार इस बार 10 लोग हुए रियासी में, और उन 10 लोगों में 4 लोग जयपुर ज़िले के रहने वाले थे, एक ही परिवार के लोग थे और उनकी जान यहाँ पर चली गई थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर चोमू की है। चोमू में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ना युवा बल्कि बुजुर्ग तक सड़कों पर आए हैं, महिलाएं तक सड़कों पर उतर आई हैं और इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध वो कर रही हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की जा रही है। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दूसरी विंडो में दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जयपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां पर इन पार्थिव शरीरों को, मृतकों के शरीर को लाया गया है और अब इनके घर के लिए इन्हें रवाना भी किया गया है।
लोगों का गुस्सा भी उबाल पर है, परवान पर है, और वजह साफ है क्योंकि आतंकी हमले के अंदर 4 लोगों की जान चली गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 साल का एक मासूम बच्चा जिसका नाम टिट्टू था, वो भी अपनी जान इस हादसे के अंदर गंवा चुका है, जो शायद बेहतर तरीके से अपने घर वालों के अलावा किसी को जानता नहीं होगा, जो बेहतर तरीके से बोल भी नहीं पाता होगा। उस बच्चे का वो बच्चा अब इस हादसे का शिकार हुआ है, आतंकी घटना का शिकार हुआ है। ऐसे में सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर उस मासूम का, उन निर्दोष लोगों का जो कि अपनी तीर्थ यात्रा पर वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे, उनका आखिर क्या कसूर था जो बेवजह इन आतंकियों का निशाना यहाँ पर बन गए। तो ऐसे में लोगों में रोष होना भी लाजमी है, रोष आना भी लाजमी है, उनका गुस्सा आना भी लाजमी है। और यही वजह कि बड़ी तादाद में लोग एकजुट होकर सड़कों पर बैठकर अब धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं आतंकी घटनाओं के खिलाफ। कहने को भले ही एक आतंकी घटना हो, लेकिन इस घटना ने 10 लोगों के जो जान है वो यहाँ पर छीन ली। कई घरों के जो चिराग थे उनको यहाँ पर बुझा दिया, दिए बुझ गए। 2 साल का एक मासूम जो कि हरमाड़ा इलाके का रहने वाला था, वो अपनी माँ के साथ में इस घटना का शिकार यहाँ पर हो गया, मौत का शिकार हो गया। उसके पिता घायल हैं। ऐसे में रह रहकर उनके जहन में अब लगातार यही घटनाएं सामने आती रहेंगी। जब पार्थिव शरीर जयपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो यहाँ पर भी परिजनों ने रोष जताया, समाज के लोगों ने रोष जताया। लोगों का साफ तौर पर कहना यही था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, देश में शांति बहाली होनी चाहिए, आतंकवादियों पर नकेल कसनी चाहिए, उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए, उन पर उन्हीं की भाषा में जो जवाब है आतंकवाद का वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और इसी डिमांड को लेकर लोग आक्रोशित भी नजर आए हैं। पहली तस्वीर हम आपको जयपुर ज़िले के चोमू कस्बे की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पीड़ित परिवार रहता था, जहाँ पर अब जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो खासे नाराज़ हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हमारी यही मांग है, हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चों के भविष्य को लेकर। बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए, सरकार उनको पूरा ध्यान दे दे, उनको जो भी मुआवजा है वह समय अनुसार उनको अपने हिसाब से दे दे। और सरकारी नौकरी जो 3 बच्चों को चाहिए दोनों देनी पड़ेगी सरकार को। दोनों परिवार की कैसी स्थिति है? बिल्कुल दयनीय स्थिति है। उन्होंने जो भी अपना मकान बनवाया है वो लोन लेके बनवाया है, जो अपना व्यापार शुरू किया है वो भी अपने लोन से ही करवाया है। मृतक के परिवार में जो दुख हुआ है और जो आतंकवादियों ने हमला किया है, वो हम केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से जो भी मुआवजा हो हमारे को मुआवजा दिलाया जाए। मृतक के 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची, 2 बच्चे, तीनों नाबालिग है। आय का घर में कोई स्रोत नहीं है और उनकी आजीविका चलाना बहुत कठिन है। तो राज्य सरकार से हमारी मांग है कि मृत के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। ये दोनों हमारी मुख्य मांगे हैं। ये जब तक सरकार नहीं मांगेगी इंटरेस्ट नहीं करेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात की जा रही है, मुआवजा देने की डिमांड की जा रही है। स्थानीय लोग, समाज के लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। ये चोमू की जो तस्वीर थे वो हमने आपको दिखाई। चोमू में जो धरना दे रहे लोग थे उनकी बात भी आप तक पहुँचाई और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रहार करने की डिमांड इन लोगों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है।
एक बार फिर से आपको जानकारी के लिए बता दें कि रियासी जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ था 2 दिन पहले, और इस हमले के अंदर 10 लोगों की जान चली गई थी। इन 10 लोगों में 4 लोग जयपुर ज़िले के रहने वाले थे। इनमें 2 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल था। और अब इन मृतकों के शवों को जयपुर लाया गया है और उसके बाद अब इन्हें परिजनों की मौजूदगी में परिजनों के साथ घर के लिए रवाना किया गया है। लेकिन इस दौरान लोगों का जो गुस्सा है वो भी चरम पर है, उबाल पर है। लोग यहाँ पर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, कठोर कार्रवाई की मांग, सख्त एक्शन की मांग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मुआवजे की मांग, जो मृतक हैं उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देने की डिमांड भी उनकी तरफ से यहाँ पर की गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के चोमू कस्बे के अंदर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठकर धरना दे रहे हैं। महिलाएं भी इस धरने में शामिल हैं, युवा शामिल हैं। और दूसरी तरफ जो पार्थिव शरीर हैं इन मृतकों के, वो जयपुर रेलवे स्टेशन लाया गया और उसके बाद परिजनों के साथ परिजनों की मौजूदगी में इन शवों को घर पर भिजवाया गया है। तो लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर उबाल पर है और चोमू के अंदर लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस का ज़ाब्ता भी चोमू के अंदर तैनात किया गया है। आला अधिकारी भी चोमू के अंदर मौजूद हैं। जब मृतकों के शव यहाँ पर पहुंचे तो परिजन तो मौजूद थे, बल्कि समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंचे। समाज में भी काफ़ी आक्रोश यहाँ पर नज़र आया और लोगों ने, सर समाज के लोगों ने यहाँ पर डिमांड भी रखी कि जो परिजन हैं, जो मृतक के आश्रित हैं, उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए।